दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिससे मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाए। दोस्तों जब दुनिया के बहुत सारे लोग अपनी मंजिलों को पा रहे हैं, अपना ड्रीम गोल अचीव कर रहे हैं, तो आइए हम भी इस बात को समझेंगे कि हमारी मंजिल हमारे लिए आसान कैसे हो सकती है। मेरी मुकम्मल वीडियो देखिए, बात समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने बड़े एक अच्छे मैसेज के साथ आपके सामने हाजिर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त अहबाब तक, दुनिया जहाँ तक आप शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों शायर क्या कहता है, क्या बताएं अहबाब, क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिला फिर मर गए। दोस्तों दुनिया में आए भी चले भी गए, लेकिन ना कोई जानता है ना पहचानता। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो लोग अपने नीड्स पे काम करते हैं उन्हें दुनिया याद नहीं रखती है, लेकिन जो अपने नीड्स पे नहीं बल्कि अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं दुनिया नहीं याद रखती है। क्या बात है कि लोग दुनिया में कुछ लोगों को याद रखते हैं और कुछ लोगों को भुला देते हैं। दोस्तों उससे पहले एक बात आपसे मैं पूछूं, एक सवाल मेरा आपसे यह है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए इंसान को क्या चाहिए? अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए इंसान को क्या चाहिए, तो हर बंदा कहेगा, कोई कहेगा रस्सी चाहिए, कोई कहेगा सीढ़ी चाहिए, कोई कुछ कहेगा, अपने इल्म और बिसात औकात के मुताबिक जवाब देगा। लेकिन दोस्तों सबसे अहम बात यह है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले तो पहाड़ ही चाहिए जिस पे चढ़ना है हमको। उसी अंदाज से सोचें, जब पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ की ज़रूरत होती है, वैसे ही ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ज़िंदगी के मकसद को सामने रखना होता है। ज़िंदगी में उसके मकसद अगर होगा, ज़िंदगी का कोई लाइफ गोल अगर उसके पास सेट होगा, तो उसी की ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। दोस्तों जिसकी ज़िंदगी में कोई लाइफ गोल सेट नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी कामयाब होना मुश्किल हो जाती है। मकसद हयात, ज़िंदगी का मकसद, लाइफ गोल सेट जिसका होता है वही इंसान काम करता है। मिसाल मैं आपको दूँ तो समझ में आ जाएगा। फुटबॉल के मैदान में अगर इधर की टीम के 11 खिलाड़ी और इधर की टीम के 11 खिलाड़ी, ये 22 खिलाड़ी मिलकर अगर मैदान में फुटबॉल के बड़े हाई किक्स मार रहे हैं, एक तरफ से मारे तो दूसरी कोने को बॉल जा रहा है, लेकिन गोल कोई नहीं बना पा रहा है। क्यों? इसलिए कि फुटबॉल के मैदान में जब तक गोल मारने वाले पोल्स लगे नहीं होंगे तब तक गोल मारकर मैच का रिजल्ट निकाला नहीं जा सकता है। जैसे फुटबॉल के मैच के रिजल्ट के लिए गोल पोल्स का होना ज़रूरी है, वैसे दोस्तों अपनी ज़िंदगी के बेहतर रिजल्ट के लिए हमें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का लाइफ गोल सेट करनी चाहिए। लेकिन हम बिना कुछ सोचे ज़िंदगी गुजरती चली आ रही है। दिन हफ्तों में बदल रहे हैं, हफ्ते महीनों में बदल रहे हैं और महीनों साल में बदल रहे हैं, और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। कोई लाइफ गोल हमारा सेट नहीं होता है। दोस्तों क्रिकेट के मैदान का रिजल्ट तभी निकलता है जब 4 और 6 लगाने का एक बाउंड्री सेट गोल, जब तक गोल सेट नहीं होता है तब तक ना 4 का पता चलता है ना 6 का पता चलता है। जब 4-6 के लिए हमको बाउंड्री लाइन से लगाकर गोल सेट किया जाता है तब तक क्रिकेट के मैदान का रिजल्ट नहीं निकलता है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, खत या लेटर वो उसी वक्त मुकाम पे पहुंच सकता है, सही मुकाम पर, जब तक उसके ऊपर सही एड्रेस नहीं लिखा होता है। बिना एड्रेस का खत कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। वैसे ही बिना मकसद की ज़िंदगी कभी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकती है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए तो हमें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को हमेशा जहन में रखें। अपने मकसद को जहन में रखेंगे तो तब ज़रूर काम होगा। दोस्तों चंद घंटों के खेल के अंदर जब तक गोल सेट नहीं होता है, किसी खेल का रिजल्ट नहीं आता है, तो बताओ ज़िंदगी हमारी इतनी बड़ी पड़ी है। इतनी बड़ी ज़िंदगी का शानदार रिजल्ट अगर चाहते हैं तो हमको भी अपनी ज़िंदगी में लाइफ गोल सेट करना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या बनना है, क्या पाना है। ये तब तक गोल सेट नहीं होगा, तब तक हमारी ज़िंदगी की रफ्तार में फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी के लाइफ गोल को सेट करें। दोस्तों एक जहाज़ जो एक मुकाम से निकलता है और दूसरे मुकाम तक समंदर की इतनी लंबी चौड़ाई को पार करते, लंबे रास्ते को पार करते पहुंचता है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर डायरेक्शन मीटर होता है। जिस जहाज़ के अंदर, पानी के जहाज़ के अंदर कोई डायरेक्शन मीटर सेट नहीं होता है, वो जहाज़ समंदर में सिर्फ घूमते रह जाएगा, कभी मंजिल को नहीं पहुंचेगा। उसी अंदाज से हमको भी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी मंजिल मकसूद तक पहुंचे तो हमारी भी निगाह अपने लाइफ गोल के ऊपर सेट होनी चाहिए। लेकिन हमारी ना निगाह होती है, ना जहन होता है, ना दिल होता है। इसलिए कि गोल सेट ही नहीं होता है तो हम निगाह कहाँ रखेंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं तो हमको भी चाहिए कि लाइफ गोल सेट करना चाहिए। आपको एक मिसाल दूं तो समझ में आ जाएगा। यूएसए का एक कॉमेडियन था जिम कैरी। उसने 1985 में सोचा कि मैं एक दिन कॉमेडियन के मैदान में काम करते करते 10 साल के बाद इतना बड़ा मैं कॉमेडियन बन जाऊंगा कि मेरे एक शो के लिए, ये एक मूवी के लिए मुझे $10 लाख मुआवजा मिलेगा। और उसने 1985 में 1985 में
10 लाख डॉलर का चेक लिखकर अपने जेब में रख लिया और 10 साल के बाद 1995 में उसके हर शो का 10 लाख उसे मिलना शुरू हो गया। जानते हो ब्रूसली जो मार्शल आर्ट का बेताज बादशाह जिसे कहा जाता है, 1970 में उसने डिक्लेयर किया था कि 10 साल के बाद मैं यूएसए का बड़ा मेगा स्टार बनूंगा, और फिर 1980 में लोगों ने देखा कि वो 1980 का यूएसए का बड़ा मेगा स्टार बन चुका था। जानते हो कल्पना चावला जो हमारी स्पेस इंजीनियर जो थी, एरोस्पेस इंजीनियर जो थी, जब उन्होंने इस फील्ड को चॉइस किया तो बेशुमार लोगों ने कहा कि लड़की का एरोस्पेस इंजीनियरिंग के मामले में उस फील्ड में क्या काम है, लेकिन कल्पना चावला ने अपने ड्रीम को साकार किया, अपने ड्रीम को अचीव किया और गोल सेट जो था उसको पाया और 2 मरतबा स्पेस पे जाने का उनको शर्फ हासिल हुआ। दोस्तों कहने का मकसद ये है, अपनी ज़िंदगी को कामयाबी तक ले जाना है तो पहले ज़िंदगी का गोल सेट करें और फिर उसको अचीव करेंगे, उसके पीछे हार्ड वर्क करेंगे तो यकीन ज़िंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी का भी गोल सेट करेंगे और उसको चेस करते हुए आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।